अरबों का हाल देख लें कि ये लोग अपनी नाफरमानियों में इतना आगे निकल चुके हैं कि इनको फलस्तीन का याद नहीं है। सबसे बड़े जो इस वक्त मुजरिम है उम्मत मुस्लिमा के, वो अरब है, अरब। और पूरी उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मुजरिम इंसान पता है कौन है? ये बंदा मोहम्मद बिन सलमान। यानी जिस बंदे के हाथ में खाना काबा है, जिस बंदे के हाथ में मदीना है, मक्का है, वो ऐसा गद्दार और ऐसा मुनाफिक किस्म का इंसान होगा कि उम्मत मुस्लिमा का उसने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इस्लाम की। यानी ये वो बंदा है जो कि सऊदी अरब में बेहयाई को लेकर आया है। गजा पे बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, हजारों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? डांसिंग कॉन्सर्ट और सिंगिंग कॉन्सर्ट जो कंडक्ट करवा रहे हैं अपने मुल्क में, अरब जहां से इस्लाम का आगाज हुआ वहां पर। और ये लोग अपनी बेशर्मी में इतना आगे निकल चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इनको, मुझे लगता है, जो माल दिया है ऑयल की सूरत में, ऑयल तो अभी दरियाफ्त हुआ, इससे पहले तो ये कुछ थे ही नहीं अरब, ऑयल तो इनकी अभी दरियाफ्त हुई है। उससे पहले ये इतने बेशरम लोग थे कि इन्होंने 1800 साल तक तुर्कों की गुलामी की है। 800 साल तक ये लोग तुर्कों के गुलाम रहे हैं। अरबों के हाथ में खिलाफत थी पहले, लेकिन अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा हलाको खान की सूरत में, जिसने इनकी जो सल्तनत थी आखिरी, उसको तहस नहस करके रख दिया और हजारों लाखों अफराद को उसने कत्ल किया। और फिर 800 साल तक ये अरब तुर्कों की गुलामी करते रहे और खाना काबा तुर्कों के हाथ में था। और फलस्तीन किस तरह ये यहूदियों के हाथों में गया, इसमें भी अरबों का बहुत बड़ा हाथ है। वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों ने इन अरबों को बताया कि तुम पर जो है ना तुर्क हुक्मरानी कर रहे हैं, और तुम हालांकि अरब हो, तुम बहुत ही ऊंची कौम हो, तुम्हारे ऊपर तुर्क ये हुक्मरानी किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह इनको गुमराह किया और इन्होंने आगे से बगावत कर दी सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ, उस्मानी सल्तनत के खिलाफ इन्होंने बगावत की। और फिर ये जो आले सऊद था, ये जो सऊदी अरब जिसने बनाया है, जिसकी पूरी नस्ल चल रही है बादशाहत में, इन्होंने फिर कब्जा किया इस पूरे सऊदी अरब पर और इन्होंने हजारों मुसलमानों का खून भी बहाया। और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हुए, जिसकी वजह से जो फलस्तीन था वो यहूदियों के हाथ में चला गया, जहां ब्रिटिश ने जबरदस्ती यहूदियों को आबाद किया फलस्तीन में। तो इन अरबों का बहुत बड़ा हाथ था सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में और फलस्तीन को यहूदियों तक दिलवाने में। यानी बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से निकला, उसमें भी इन अरबों का बहुत बड़ा हाथ है। जिसे हम पूरा कहते हैं मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया। लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत, उर्दून और लबनान, ये सब, ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें, तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मरतबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया। पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम इन भूखे नंगे अरबों को देखोगे कि ये लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज वही हो रहा है, देखें, आज वही हो रहा है। देखें, सबसे ऊंची ऊंची इमारतें किधर हैं? सऊदी अरब में है, यूएई में है, दुबई में है। ये सब आपस में मुकाबले करने लगे हुए हैं। और उधर गजा में मुसलमानों का हशर देख लें क्या हो रहा है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। लेकिन डांसिंग कॉन्सर्ट कंडक्ट कराने इन्होंने अपने मुल्क में, वो करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के निजाम की इन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इन अरबों ने। और सबसे पहले मुझे लगता है इमाम मेहदी कराएंगे तो वो इस मोहम्मद बिन सलमान जैसे इंसान का सर कलम करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुनाफिक है इस उम्मत में इस वक्त। दुबई में आप हशर देखें क्या हुआ है कि बदतरीन जो मगरबी माशरा है वो दुबई में उन्होंने कायम करके दिखा दिया। दुनिया का सबसे बेहया मैं कहूँ कोई इलाका है वो दुबई है, और वो एक मुसलमान मुल्क है। मुसलमान मुल्क के अंदर ऐसा देखें, कितनी बेशर्मी की बात है हमारे लिए कि एक मुसलमानों की जगह दुनिया की सबसे बेशर्मी की जगह, बेहयाई की जगह। इन अरबों में गरूर भी बहुत ज्यादा है। ये अजमियों को कुछ भी नहीं समझते, जो अजमी मुसलमान है, हम सब तुर्क हो गए या
ہندوستان کے مسلمان ہو گئے یا دوسرے دنیا کے مسلمان ہو گئے، یہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ ان کے اندر غرور ہے کہ ہم عرب ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکمرانی تھی شروع میں. اسی کا غرور اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا جب 12ویں صدی میں ہلاکو خان نے حملہ کیا عربوں کی آخری سلطنت عباسیہ پر. تب بغداد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، ان عربوں کے ہاتھ سے، اور اس نے خون کی ندیاں بہا کر رکھ دی. اور کہتے ہیں اس وقت دریائے فرات کا جو پانی تھا عراق میں وہ لال ہو گیا تھا، لاشوں سے خون سے بھر گیا تھا دریائے فرات کا پانی. ابھی وہ سعودی عرب میں جو ہو رہے ہیں کلبز وغیرہ میں جو ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ عورتیں ہیں برقع پہنا ہوا ہے، حجاب لیا ہوا ہے، لیکن ناچ رہی ہیں. مطلب یہ دیکھیں کیا اپنے آپ کو شو کرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس فتنے سے جو عنقریب آنے والا ہے. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں.